प्रणाम। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है आमल की एकादशी। अब आमल की यह शब्द सुन के ही आपको पता चल जाएगा कि इस एकादशी में क्या विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि आमल की यानी आंवले का वृक्ष, यानी हम आमल की को आंवला कहते हैं। तो ये आमल की एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए? वैसे तो पुराणों में कहा गया है कि एक आमल की एकादशी का व्रत अगर हम रखते हैं तो उसका फल हमें, जैसे हम 100 गोदान करते हैं उतना उसका फल, उतना हमें पुण्य प्राप्त होता है। तो गौ माता का दान और एक आमल की एकादशी, इनका पुण्य हम अगर देखें तो हमें सेम मिलता है। तो आमल की एकादशी, इसका उत्पत्ति कैसे हुई, तो फिर इसके पीछे कहानी क्या है? तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को कहा था कि एक समय की बात है जब मांधाता ने हमारे मुनि वशिष्ठ जी को पूछा था कि मुनि, ये आमल की उत्पत्ति कैसे हुई। तब बहुत ही सुंदर कहानी हमारे ऋषि वशिष्ठ जी ने मांधाता को कही थी कि एक समय की बात है जब भगवान विष्णु ने थूकने पर उनके मुख में से चंद्रमा की कांति समान एक बिंदु पृथ्वी पर गिरा, और वो बिंदु जब पृथ्वी पर गिरा तो उसमें से आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई, जिसे हम आमल की कहते हैं। तो आप सोचिए कि भगवान विष्णु से जो उत्पन्न हुआ है ये वृक्ष कितना विशेष और कितना गुणों से भरपूर और औषधि होगा। तो जब भगवान विष्णु से ये आंवले वृक्ष की उत्पत्ति हुई तब उन्होंने ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति की ताकि ये वृष्टि का सारा कार्य वो संभाल सके। कुछ राक्षसों का, दानवों का, नाग देवताओं का, गंधर्वों का, अप्सराओं का हमारे भगवान ब्रह्मा जी ने इसकी उत्पत्ति की। तो यही सारे ऋषि और देवता एक दिन जब पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तब उन्होंने वो आंवले का वृक्ष देखा, और सभी वो वृक्ष देख के काफी आश्चर्यचकित हो गए और एक दूसरे के साथ वार्ता विलाप करने लगे कि हमने इतने वृक्ष देखे हैं, इतने सारी वस्तुएं देखी हैं, इतने पृथ्वी पर विविध हमने उत्पत्ति होते हुए देखी है, लेकिन ये कौन सा वृक्ष है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तभी हमारे भगवान विष्णु ने आकाशवाणी की और उन्होंने कहा कि ये आंवला वृक्ष है और इसमें सारे देवों का वास है, और हम खुद हमारे देवी लक्ष्मी के साथ इस आंवले के वृक्ष में विराजमान है। ब्रह्मा जी का इसमें वास है, हमारे रुद्र यानी हमारे शिव जी का भी इसमें वास है, इसकी टहनियों में, इसके पत्तों में, हर एक चीज में ऋषि मुनि गंधर्वों का वास है। तो इतना ये देवमयी वृक्ष, अगर इसकी आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि आंवले का स्पर्श करने से हमें कई सारा पुण्य मिलता है और उसकी पूजा करने से उसका 2 गुना पुण्य मिलता है। अगर हम उसका प्राशन करते हैं यानी अगर हम आंवले का फल खाते हैं तो उसका 3 गुना हमें पुण्य मिलता है। तो इतना ये औषधि युक्त और इतना देवमयी वृक्ष है कि जिसके ऊपर से ये आमल की एकादशी की उत्पत्ति हुई। तो चलिए देखते हैं कि आमल की एकादशी में करना क्या है। तो वैसे ही इस दिन, दशमी के दिन, हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, एक भुक्त रहना है यानी उपवास करना है, और दूसरे दिन एकादशी के सुबह जल्दी उठ के स्नान करके जब सूर्य देवता का आगमन होता है तो सूर्य देवता को जल अर्पण करने के बाद हमें एकादशी की पूजा का स्थापना करना है। उस दिन हमें क्या करना है, तो अच्छे से कलश में पानी लेना है, उसमें हमें आंवला, यानी ये सीजन ही वही होता है कि जब हमें आंवले के फल मिल जाते हैं। तो फाल्गुन में तो अच्छे से फल मिलते हैं आंवला के, तो आंवले के फल लेके आइए घर पे। एक फल आपको वो कलश में डालना है, उसके साथ अगर हो सके तो कुछ दाने चावल के डालिए, 1 रुपए का सिक्का भी आप डाल सकते हैं। ऐसे उसके ऊपर हमारे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी, ऐसे दोनों की प्रतिमा का हमें स्थापित करनी है। अच्छे से गंध पुष्प लगाइए, अच्छे से धूप दिखाइए, घी का दिया लगाना जरूरी है। पूर्ण दिन अगर हो सके तो घी का दिया, अखंड दिया लगाएं। दूसरा है कि हमें इस दिन भोग में दिखाना है आंवले की मिठाई। आंवले की मिठाई क्या हो सकती है, तो आंवला भी रख सकते हैं। आंवले को चाशनी में डाल के जो हम बनाते हैं, जैसे च्यवनप्राश बनाते हैं, तो पूर्ण आंवला अगर आप चाशनी में डाल के उसका भी आप भोग दिखा सकते हैं। कुछ भी संभव नहीं है तो सिर्फ मिश्री और आंवला भी दिखा सकते हैं।
लेकिन आंवला से बनी अगर कोई मिठाई आपको मिलती है तो वो ज़रूर भोग में दिखाइए। उस दिन स्नान करते समय भी अगर हो सके तो आंवले का एक फल उसको थोड़ा-सा क्रश कर लीजिए और फिर वो पानी में डालिए, उससे स्नान कीजिए। हो सकता है तो अगर नदी किनारे से कोई मिट्टी अगर आप ले आते हैं, तो उसको छान के अच्छे से पूरे शरीर पे मिट्टी का लेप कीजिए, उसको 10-15 मिनट रखिए, फिर उसके ऊपर आंवला रगड़िए, जैसे हम स्क्रब करते हैं वैसे उसके ऊपर आंवला का लेपन कीजिए। फिर उसके बाद आप स्नान कीजिए और फिर ये जो हम पूजा करते हैं एकादशी की, उसकी शुरुआत कीजिए। उस दिन हमें भगवान विष्णु की अगर प्रतिमा है या तो फिर आपके पास मूर्ति है तो दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके पास है, तो अभी दक्षिणावर्ती शंख कैसा होता है, क्या होता है, इसके ऊपर तो मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि शंख के प्रकार कैसे होते हैं। तो अगर आपके घर में कोई शंख है, अगर दक्षिणावर्ती है, तो उसमें थोड़ा दूध, उसमें थोड़ा केसर डालिए। अगर केसर नहीं है तो पंचामृत से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। तो उस दिन आपको भगवान विष्णु की मूर्ति पे या तो प्रतिमा पे अभिषेक करना है। फिर जैसे मैंने बताया वैसे पूजा कीजिए, भोग लगाइए। उस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है और माँ लक्ष्मी की भी साधना करनी है, क्योंकि अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विष्णु जी की आराधना करना भी उतना ही जरूरी है। माँ लक्ष्मी तभी प्रसन्न होगी जब हम भगवान विष्णु जी की भी आराधना करेंगे। तो ऐसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। माँ लक्ष्मी के लिए आप महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात ये मंत्र भी बोल सकते हैं, या तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ये मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। उस दिन आपको कोई खाना नहीं है, सिर्फ फलों का आहार लेना है। दोनों समय यानी सुबह के समय और शाम के समय भी आपको फल ही खाने हैं, और दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन जब पारण कर चुके हैं हम, उसके बाद ही आपको ब्राह्मण भोजन के बाद ही आपको खुद भोजन लेना है। तो ये अमल की एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आंवला खा सकते हैं आप इस दिन, या तो आंवला से बनी कोई भी चीज़। दूसरा है कि जैसे हम भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, वैसे ही अमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की भी पूजा आपको करनी है। कोई भी व्यक्ति आंवले से कोई भी एक टहनी लेके घर में लाके उसकी पूजा नहीं कीजिएगा। आंवले का वृक्ष चाहिए। तो जहाँ भी कहीं आपको आंवले का वृक्ष मिलता है वहां पे जाइए, उसके नीचे अच्छे से बैठिए, साधना कीजिए, उसे गंध पुष्प से उसकी पूजा कीजिए, और हो सके तो 28 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। 28 से लेके 108 तक आप कर सकते हैं, जैसी आपकी ताकत है, जैसे आप कर सकते हैं वैसे कीजिए। तो 28 करना जरूरी है, उसके आगे जितना भी हो सके तो वो पुण्यदायी है। तो ऐसे आंवले की पूजा कीजिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ के ही आपको फलाहार करना है। जितना ज्यादा आप वृक्ष के नीचे बैठेंगे उतनी वृक्ष की एनर्जी आपको मिलेगी, विष्णु भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी। तो ऐसे आंवले का वृक्ष और भगवान विष्णु, इन दोनों की आराधना करनी है इस दिन, और माँ लक्ष्मी जी की। तो जैसे ही एकादशी पूर्ण होती है, जागरण होने के बाद दूसरे दिन द्वादशी के दिन जब हम पारण करेंगे, तो सुबह उठ के अच्छे से शुचिर्भूत हो जाइए, स्नान कर लीजिए, अच्छे से जो एकादशी की पूजा की है, कलश की पूजा कीजिए, भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, फिर ब्राह्मण जी को दान देना है। तो इस दिन अगर आप विशेष दान देना चाहते हैं, वैसे तो पुराणों में कहा गया है कि इस दिन आप गौदान कीजिए, लेकिन हर व्यक्ति को वो संभव नहीं है। तो आप इस दिन वस्त्र दान कर सकते हैं और जूते का दान कीजिए। अगर आप कोई कष्ट में हैं, या तो फिर कोई ऐसी परिस्थिति आपके घर में है जिसमें से आपको कोई मार्ग नहीं मिल रहा है, या तो फिर कोई मार्गदर्शन करने के लिए भी आपको नहीं मिल रहा है, तो जूतों का दान कीजिए। जूते इसीलिए दान किए जाते हैं कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ वहाँ घूमते हैं, जूते भी हम साथ में लेके घूमते हैं, तो कई ऐसे वाइब्रेशंस उसके साथ जुड़े हुए होते हैं जिसके वजह से हम कुछ मुश्किलों में अगर फंस भी गए हैं तो उसमें से आपको मार्ग मिल जाता है। तो उसमें भी आपको प्रश्न पड़ सकता है कि चमड़े का ही देना चाहिए या तो फिर कैसे। तो आजकल आप कोई भी जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे जूतों का दान कीजिए। कोई गरीब व्यक्ति है उसे दान कर दीजिए, वस्तुएं भी दान कर सकते हैं। तो ऐसे इस दिन आपको दान करना है। दूसरा है कि जो नियम मैं हमेशा बताती हूँ, ब्रह्मचर्यत्व का पालन जरूर कीजिएगा। तो ऐसी ये हमारी अमल की एकादशी है। आंवले का वृक्ष ढूंढिए, उसकी पूजा कीजिए, आंवले के फल खाइए, और इससे ये व्रत से हमें क्या फायदा होते हैं, तो हमारा जीवन स्वस्थ रहता है। जो महिलाएं जिनकी शादी हो गई है उनका सौभाग्य भी अच्छे से टिका रहता है, वृद्धि होती है धन में, संपत्ति में, और अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो उन्हें भी
आंवलों का प्रसाद दीजिए ताकि उनकी भी सेहत अच्छी रहे। तो ऐसे ही है हमारी आमल की एकादशी। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही एकादशी के साथ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ये एकादशी के एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।